माँ कसम। माँ कसम। पुलिस जो मिसयूज करती है पावर का, उसको देखते हुए पुलिस पे भी लगाम लगना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि वो पुलिस वाला नहीं, पुलिस वाला गुंडा है। दोस्तों, पुलिस पब्लिक सर्वेंट है। पुलिस का काम अपराध को होने से रोकना है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता। आप देखते हैं ना, कई बार अपराध होने के बाद पुलिस पहुंचती है। तो भाई, अगर अपराध हो गया है तो अपराध करने वाले को पकड़ना पुलिस का काम है। सजा कौन देगा? कोर्ट देगा। पुलिस का काम सजा देना नहीं है। कई वीडियोस वायरल होते हैं, उनमें से एक वीडियो ये भी, जहां पर एक व्यक्ति के साथ, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है, अपनी जो ग्राहक है, जो भी ग्राहक है जिसके लिए वो पिकअप के लिए गया था, रोकता है गाड़ी को। पुलिस वाला कहता है कि गाड़ी को आगे बढ़ा। वो कहता है, सर मेरा पिकअप है, मैं अभी आगे बढ़ा लेता हूं। इस बंदे का एलिगेशन है कि उसने मेरे डायरेक्ट थप्पड़ जड़ दिया और फिर बाद में स्टिक निकाल के उसकी जबरदस्त पिटाई कर दी, जिसके शरीर पे निशान हो रहे। अब यही सबूत है आप सभी के लिए। अगर आपके साथ पुलिस मारपीट करती है तो यह सबूत पर्याप्त है। अब आपको पुलिस कंप्लेंट करनी है, पुलिस कंप्लेंट लेगी नहीं आपकी, तो जाहिर सी बात है वकील का सहारा लेकर के कोर्ट में आपको केस फाइल करना है। नियम सिंपल सा है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो पुलिस उस व्यक्ति को उस अपराध में जो नियम कानून बताया गया है कि भाई जो अपराध है उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना है नियम पुलिस को। अगर जमानती अपराध किया है तो पुलिस थाने पे लेकर के जाएगी तो भी छोड़ देगी, और गैर जमानती अपराध किया है तो पुलिस उसको तुरंत गिरफ्तार करेगी, संबंधित व्यक्ति को जिसने अपराध किया है, और फिर 24 घंटे में मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करेगी। ऐसा तो कुछ था ही नहीं इस वाले मामले के अंदर। ये तो क्लियर कट गुंडागर्दी है। अगर इस बंदे ने, जो टैक्सी ड्राइवर है, कोई रूल ब्रेक कर दिया है, तो भाई रूल ब्रेक करने का जो नियम बताया गया है यातायात के कानून में, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। यानी फाइन की कार्रवाई करनी है, उसके व्हीकल को सीज करना है तो सीजर की कार्रवाई करनी है। गुंडागर्दी कौन से कानून में करते हो आप? मेरी समझ ये कहती है कि पुलिस अगर इस तरीके का रवैया आपके साथ अपना रही है तो उसमें आपकी गलती है। आपको पता ही नहीं है कि आपके क्या अधिकार हैं। कई वीडियोस बना के बता चुका हूं, लेकिन कंप्लेंट नहीं करते आप। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पुलिस को मारपीट करने का अधिकार नहीं दिया गया है किसी भी व्यक्ति के साथ। केवल उन कंडीशंस में वो मारपीट कर सकती है जब उनके ऊपर अटैक करोगे आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे तो लाठीचार्ज कर सकती है। इसके अलावा आप कोई क्रिमिनल हो और आपको गिरफ्तार करने आई है पुलिस, और आप बच रहे हो, विरोध कर रहे हो अपनी गिरफ्तारी का, उस कंडीशन में बल का प्रयोग कर सकती है, जो भी उसके पास साधन है उनका। केवल ये कंडीशंस में ही मारपीट कर सकती है। उस कंडीशन में अपना मामला आता ही नहीं है, फिर भी मारपीट कर लेती है पुलिस। भाई कैसे कर लेती है? ये इलीगल है, ये क्राइम है। पुलिस ने अगर आपको थप्पड़ भी मारा तो ये 115 का सबसेक्शन 2 BNS के तहत नए कानून में अपराध है, जिसमें 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है उस पुलिसकर्मी को, या 10,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है, या दोनों सकती। और बिना वजह रोक करके अगर थप्पड़ मारा है तो 126 का 2 भी लग जाएगी, जिसमें 1 माह की सजा या 5,000 रुपए जुर्माना, या दोनों कोर्ट कर सकती है उस पुलिसकर्मी पे। लेकिन सबसे मोटी चीज ये, पुलिस किसी काम को कैसे करेगी ये तो कानून में बताया गया है कि जो विधि ने निर्देश दिया है भाई उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर कानून। अगर तुझे फाइन करना था तो फाइन करता, तूने मारा तो तू विधि का खुद उल्लंघन कर रहा है, तुझे विधि डायरेक्शन दे नहीं रही है, तो तू गुंडा है क्या? सिंपल सी बात है, आपसे बदतमीजी भी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है DK वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का, कि पुलिस को प्यार से पेश आना है, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ सम्मान से पेश आना है। क्या ऐसे एंगल नजर आते हैं क्या? क्यों नजर नहीं आते? उसका कारण है कि हम अवेयर नहीं हैं। बदतमीजी करना भी पुलिस वाले की गलती है, क्राइम है, और इनके लिए अलग से सेक्शन बना दिया गया है नए कानून में 198 कि उनका ढंग क्या होगा। ढंग ये कि अगर तू ट्रैफिक पुलिस वाला है, रूल्स तोड़ दिया किसी ने, तो फाइन कर। मारपीट नहीं करेगा, गाली गलौज नहीं करेगा, बदतमीजी नहीं करेगा तो 198 में तेरे को 6 महीने की कम से कम सजा हो सकती है, 1 साल तक की सजा हो सकती है उसको, या फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकती है।
और जो विधि ने निर्देश दिया था कि तुझे फाइन करना था वो नहीं किया तूने, उसने गाली गलौज भी कर दी, तूने मारपीट भी कर दी। अब तूने जो विधि का जो निर्देश है उसको भी फॉलो नहीं कर रहा, तो अब 199 का भी तूने ऑफेंस कर दिया। उसमें मिनिमम 6 महीने की सजा, अधिकतम 2 साल तक की सजा विथ फाइन। ये 2 ऐसे सेक्शन है जो ऑलवेज पुलिस के साथ चलते हैं। फिर मारपीट करना, गाली गलौज करना, इसके लिए अलग से सेक्शन है जो मैंने स्टार्टिंग में बता दी है। गाली गलौज करता है तो 352 में 2 साल तक की सजा या फाइन या दोनों। अब इंसल्ट करता है आपकी तो भी यही धारा हिट होगी, 352 BNS, नया कानून की। पुराने कानून के अंदर तो कई बार बता दिया, तो मुझे लगा कि यार नए में ही बताना चाहिए आप सभी को। करना सिंपल सा है, कंप्लेंट करो पुलिस थाने पे, एसपी को, उसके सुपीरियर को शिकायत दे दो, कोर्ट में जाओ, कोर्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल करो वकील के माध्यम से। इसके बाद कंप्लेंट दर्ज होगी, देन उसकी कॉपी लो, स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को भेजो, और विजिलेंस, सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट को भी उसकी कॉपी भेज दो जो आपके साथ हरेसमेंट इस पुलिस वाले ने किया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी आप सहारा ले सकते हैं चाहें तो। ये करेंगे तो वो पुलिस वाला जो है इन जगह पे जाएगा, इसकी अकाउंटेबिलिटी जवाब देगा जाकर के, क्यों उसने इस तरीके का कृत्य आपके साथ किया, इस तरीके का एक्ट उसने क्यों किया, क्यों सामने वाला व्यक्ति आपके खिलाफ रिपोर्ट दिया है, शिकायत किया है कोर्ट के अंदर जाकर के। कोई पागल तो नहीं है जो ऐसे ही जाएगा थाने पे जाकर रिपोर्ट दर्ज करा देगा। साबित करने वाले बहुत सारे कमेंट आते हैं, साबित कैसे करेंगे? अरे भाई जरूरी है क्या साबित करो? जितना आपके साथ हुआ उतना कोर्ट में बता दो, कोर्ट मानेगी तो सजा दे देगी, नहीं देती सजा तब भी वो तारीख पे तो जाएगा, कोर्ट में परेशान तो होगा, जवाबदेही तो होगी। इसका ये जो फेज है, ये जो गुजर रहा है, जो आपकी कंप्लेंट के बाद गुजरेगा सुपीरियर को जवाब दे करके, और सस्पेंशन तो हो ही जाता है तुरंत। इतने से सेटिस्फाई नहीं हो क्या? अब इस तरीके का लड़का जिसके साथ मारपीट हुई उसके पास तो प्रूफ है, इवन आपको राइट है कि अगर आपके साथ कोई क्राइम करता है तो आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो, और ये फंडामेंटल राइट है आपका। यार सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रूफ चाहिए मुझे, कानून कहता है मुझे प्रूफ चाहिए। अगर एक व्यक्ति जिसके पूरे शरीर पे खून खून लगा हुआ है, उसके पूरे कपड़े खून में लथपथ है, और उसके हाथ में एक ऐसा दस्तावेज है जो उसको बेगुनाह साबित कर रहा है, उसका कोर्ट में केस चल रहा है, वो कैसे लेकर के आया उस दस्तावेज को, कोर्ट ये बाद में देखेगी। सबसे पहले तो ये देखेगी कि उसके हाथ में जो सबूत है, उसके कोर्ट में जो केस चल रहा है क्या कहता है उस बारे में। इस सबूत को कोर्ट देख करके अगर कोर्ट को ये लगता है कि हाँ ये सबूत तुम्हारी बेगुनाही का है, तो पहले तो तुम्हें उस केस में बरी करेगी जो तुम्हारे पे उस कोर्ट में चल रहा है। अब ये सेकेंडरी है कि आपके ये पूरे शरीर पे खून क्यों लगा हुआ है, इसके लिए अलग से केस दर्ज होगा, ना कि उस प्रूफ को कोर्ट इग्नोर कर देगी, ऐसा नहीं है। सिंपल सी गणित है, आप कंप्लेंट करो, अपना मेडिकल कराओ, वीडियो आप बना ही सकते हो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर रहा है। और अगर पुलिस वाले को या किसी व्यक्ति को दिक्कत है तो उसको सिंपल सी बोलो भाई आप भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, यह भी आपका भी अधिकार है। अगर आप गलत नहीं कर रहे तो डर किस बात का आपको, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आप मेरा कर लीजिए, इतनी तो बात है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, वरना ऐसे कीमती वीडियोस आपसे छूट सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।